Hello dear student. Today we start with the class 9 chapter 5 the fundamental unit of life part 8. अभी तक हम सेल के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। सेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख चुके हैं, जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था सेल ऑर्गेनेल्स को, कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म के बारे में देखा था, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में देखा था। यदि आपने वो सब नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पर जाकर हमारे लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक एवं शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स में ही। फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में ER भी बोला जाता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। इट लुक्स लाइक अ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एक मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेल से, जो कि एज ए नेटवर्क जैसा, मतलब पूरी सेल में यदि हम देखें तो एज ए नेटवर्क फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है। और सेल मतलब ये दिखने में ऐसा रहता है जैसे कोई लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हों। ट्यूब्यूल्स मतलब कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उस तरह का स्ट्रक्चर जो है हमें इसमें दिखाई देता है। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ER मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर ही होता है। जिस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ER मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे ही होता है। अब यदि हम देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 2 टाइप के होते हैं। द फर्स्ट इज़ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम RER भी बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम SER भी बोलते हैं। अब हम देखें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। तो यदि हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखें तो दीज अपीयर्स रफ व्हेन ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस। यदि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, नॉर्मल माइक्रोस्कोप में हमें विजुअलाइज नहीं होगा, यदि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसे देखते हैं तो हमें इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। मतलब ऐसे डॉट लाइक, मतलब इसीलिए जो है स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा हो जाता है, रफ। These are more abundant in deeper cell regions lying closer to the nucleus. ये जो है ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, सेल रीजन में ज़्यादा मिलेंगे, है ना, जो कि न्यूक्लियस से पास होते हैं। अंदर की तरफ जो न्यूक्लियस के पास में जो होते हैं वहाँ इनका जो अबेंडेंस है ना, जो अवेलेबिलिटी है वो वहाँ ज़्यादा होती है। फिर यदि हम देखें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेक्स्ट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्मूथ क्या होगा, ऑब्वियस बात है, वहाँ पर राइबोसोम अब्सेंट होंगे। दीज अपीयर स्मूथ ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स ऑन देयर सरफेस। अब यहाँ पर जो है राइबोसोम अब्सेंट होने के कारण, राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो अब्सेंट होने के कारण ये स्मूथ हो जाता है। दीज आर मोर अबेंडेंट इन द पेरीफेरल सेलुलर रीजन। ये पेरीफेरी वाले हिस्से पे मिलेंगे। ये पेरीफेरी वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इस तरफ ज़्यादा मिलते हैं और वो न्यूक्लियस के आसपास ज़्यादा मिलते हैं, है ना। अब that is close to the plasma membrane SER involved in the lipid synthesis in the cell। अब देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होते हैं और किस में इन्वॉल्व रहते हैं, ये लिपिड सिंथेसिस में, है ना, लिपिड के सिंथेसाइज में ये इन्वॉल्व रहते हैं। अब देखिए इनका मतलब क्या है, वो न्यूक्लियस के पास क्यों मिल रहा है और ये पेरीफेरी के पास क्यों मिल रहा है। देखिए जो राइबोसोम है वहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और हमें ये अच्छे से पता है सेल डिवीज़न के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मस्ट है। जब तक प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा तब तक सेल डिवीज़न स्टार्ट नहीं होता है। तो फॉर स्टार्टिंग द सेल डिवीज़न प्रोटीन इज मस्ट। तो यहाँ पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, आसानी से प्रोटीन सिंथेसिस करके उसे न्यूक्लियस तक
पहुंचा देता है और न्यूक्लियस तक पहुंचाने के कारण इजीली पहुंचा पाए, इसीलिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस के पास ज़्यादा मिलते हैं। और लिपिड का सिंथेसिस करने के लिए लिपिड किस में हेल्प करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये जो है वो हमें कहाँ ज़्यादा मिलेंगे, पेरीफेरी वाले पोर्शन पे ज़्यादा मिलेंगे। नाउ वी स्टार्ट द फंक्शंस ऑफ ईआर। ईआर के क्या फंक्शन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या फंक्शन है। ईआर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सेल। ईआर कौन कौन से फंक्शन देखते हैं हम। आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, किसमें हेल्प करता है, आर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में और उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। एस-ई-आर इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, हार्मोन्स एक्सेट्रा। जो एस-ई-आर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड्स, वो लिपिड सिंथेसाइज करता है। लिपिड में कोलेस्ट्रॉल भी आ गए, फॉस्फोलिपिड्स भी आ गए, हार्मोन्स जो हैं वो भी प्रोटीन और लिपिड्स के बने हुए होते हैं, उनके सिंथेसाइज में भी हेल्प करता है। अब सिंपल हार्मोन की बात करें तो हार्मोन वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड रेगुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। आप आगे हायर क्लासेस में देखेंगे, इसमें भी थोड़ा सा आगे आएगा, तो हम और ज़्यादा डिटेल में हार्मोन्स के बारे में देखेंगे। द प्रोटीन्स एंड लिपिड सिंथेसाइज्ड बाय द ईआर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब देखिए, प्रोटीन एंड लिपिड्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से फॉर्म्ड होते हैं और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसाइज होने के कारण, ये जो कहलाता है फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या कहलाएगा ये, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। फिर है नेक्स्ट, द प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन द फॉर्मिंग हार्मोन्स। मैंने अभी आपको बताया कि हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए लिपिड्स एंड प्रोटीन्स दोनों ही इम्पॉर्टेंट है ना। और हार्मोन्स बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि लेक ऑफ हार्मोन्स होंगे तो बॉडी में बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं। ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हार्मोन से रिलेटेड होती हैं। इनकी क्वांटिटी जो होती है बहुत स्मॉल रेगुलेट होती है, बहुत स्मॉल रिलीज़ होती है, बट फंक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं हार्मोन्स के, ठीक है। तो ये जो है, ये प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो हैं वो क्या करते हैं, हार्मोन के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। फिर SCR in liver cells help to detoxify poisonous substance for excretion। अब क्या करता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो लीवर में पॉइजनस सब्सटेंस आ जाते हैं, है ना, पॉइजनस सब्सटेंस जो आ जाते हैं उनके डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, विच हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर। तो SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर। Now intracellular and intercellular transportation of substance is possible through ER vesicles। अब सेल में जितना भी सेल के अंदर और सेल के बाहर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, ER के थ्रू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है। सिंस ER ऑक्यूपाइज अ लार्ज पोर्शन ऑफ सेल, इसीलिए सेल को यदि हम देखें तो हमें काफ़ी बड़ा पोर्शन जो मिलेगा वो किसका मिलेगा, ER का मिलेगा, और इसीलिए हम इसे सेल स्केलेटन भी बोल सकते हैं। जिस तरह से हमारी बॉडी में बोन्स जो हैं, हमारी बॉडी का लार्ज एरिया जो है वो कवर्ड किए हुए है ना, और हमारी बॉडी को शेप दे रही है, ठीक इसी तरह सेल की बॉडी में सेल शेपिंग स्केलेटन जो है वो कौन है, ER होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्केलेटन होने के कारण ये सेल के शेप को भी मेंटेन किए हुए हैं। तो याद रखिएगा, सेल स्केलेटन जो है वो ER है एंड इट्स मेंटेन शेप ऑफ द सेल ऑल्सो। फिर अदर सेल ऑर्गेनेल्स सच एज गोल्गी एपरेटर्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ER। दूसरे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, गोल्गी एपरेटर्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ये भी कौन प्रोड्यूस करता है, SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है ना। गोल्गी एपरेटर्स और लाइसोसोम प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गेनेल्स, तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज ऑल आर अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं आपको थोड़ा सा फिगर बताती हूँ उसका,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो किस तरह से होता है, तो ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको दो तरह से सरफेस दिखाई दे रही है। एक वो सरफेस है जहाँ पर ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, दूसरी वो सरफेस है जो विदाउट डॉट के है। तो ये जो बीच बीच में डॉट दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, ये कहलाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिन पर ये राइबोसोम प्रेजेंट है। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक इसी तरह ये जो है यहाँ पर कोई भी डॉट प्रेजेंट नहीं है ना, एंड ड्यू टू द एब्सेंट ऑफ एनी डॉट दिस इज नोन एज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ सरफेस है पूरी, यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। और इस तरह के ये देखो वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरे सेल में एज ए स्केलेटन कवर रहता है। तो आज हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा है। नेक्स्ट जो है हम अदर सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे थोड़ा सा राइबोसोम्स के बारे में पढ़ने के बाद गोल्गी एपरेटर्स एंड लाइसोसोम जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको